बहुत आलोचना का सामना भी करना पड़ा। जहां मैंने यह कहा कि दुलीप ट्रॉफी का जब मैच था, जब बीसीसीआई ने यह कहा था कि सबको खेलना है, सबको खेलना है, तैयारी भी होती है आपकी। विराट और रोहित दोनों नहीं खेले दुलीप ट्रॉफी का मैच, ठीक है, इससे पहले भी नहीं खेलते थे, बट शायद आज जरूरत थी। 10-10 पारियां दोनों ने खेली हैं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड सीरीज मिलाकर। क्या आपको लगता है अगर घड़ी पीछे लेकर जाया जाए, इन दोनों को खेलना चाहिए था? और आज शायद दोनों इस बात का गिला कर रहे होंगे कि यार खेल ही लेते तो बेहतर होता। अरे आप वो जो दो खिलाड़ी है उन पर क्यों उंगलियां उठा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में सभी क्रिकेट फैंस विराट कोहली से कमबैक की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर विराट कोहली ने रन नहीं बनाए तो शायद बहुत ही कम चांस है कि टीम इंडिया सीरीज जीतेगी, क्योंकि अगर विराट कोहली नहीं चले तो आपने सबने देखा ही है पिछली सीरीज में क्या हुआ था। अगर विराट कोहली नहीं चले तो बहुत चांस है कि टीम इंडिया ये सीरीज हार जाएगी। अगर ये सीरीज टीम इंडिया हार जाती है तो बहुत बवाल मच जाएगा, टीम इंडिया वीटीसी फाइनल से भी बाहर हो जाएगी। कि 3-4 बिंदी गेंदे के बाद क्या होता है कि मन में आता है कि नहीं अभी चौका मारना है, छक्का मारना है, मुझे बॉलर के ऊपर दबाव डालना है। पर ये टेस्ट क्रिकेट का खेल है, 5 दिन का खेल है, आपके पास थोड़ा सा तो संयम होना चाहिए, थोड़ा सा तो आपको सब्र दिखाना चाहिए कि हाँ इस बार बॉलर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है तो मुझे थोड़ा सा संयम दिखाना है। मैं भी अपनी तरफ से संयम दिखाकर वो जब थक जाए तो मैं बाउंड्री चौके मारूंगा, छक्के मारूंगा, पर वो नहीं हो रहा है। सर भाई ये भी हकीकत है कि 46 ऑल आउट शायद मेरा ये मानना था शायद एक एबेरेशन है। हालांकि उस टाइम पे कोच कप्तान की गलती थी कि वो कंडीशंस को रीड नहीं कर पाए। अगर 2 दिन से बरसात हो रही थी, पिच कवर्ड थी, आपने 3 स्पिनर खिला लिए, आपको विकेट देकर अंदाजा हो जाता, आपने बैटिंग कर ली, उसके बाद आप फंस गए। बैंगलोर में आपने सही कहा कि सेकंड इनिंग में इंडिया ने कम बैक भी कर दिया, बट ऐसा क्या हुआ कि पुणे में और उसके बाद मुंबई में आपने कहा कि ऐसा करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, ये जाने बिना कि गड्ढे में तो खुद ही गिर जाएंगे और मर जाएंगे। देखिए ये एक तो टेक्निक होता है जहां पे आप गेंद की तरफ जाकर खेलने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि डीआरएस की वजह से जो एलबीडब्ल्यू का जो खतरा है, वो खतरे की वजह से आज बहुत कम ऐसे बल्लेबाज है, न्यूजीलैंड की भी बल्लेबाज देखे, बहुत कम वो है गेंद की तरफ जाते, टूवर्ड्स द बॉल जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, टूवर्ड्स द बॉल बहुत कम जाते, थोड़े बिसाइड द बॉल जाते हैं। और जब बिसाइड द बॉल जाते हैं तो गेंद अगर घूमेगी तो इट विल गो बिसाइड, आपकी जो बैट है उससे भी निकलकर आपके स्टंप पर आप आउट हो रहे। एक आधी गेंद जो सीधी आ रही है वो आप एलबीडब्ल्यू हो रहे। तो ये एक टेक्निक की जो एक प्रॉब्लम है वो डीआरएस की वजह से भी आ गई है। नहीं, मैं ये कह रहा था सनी भाई की जरूरत क्या थी? आपने इंग्लैंड की सीरीज जब होम जीती थी तो आपने कहा था अच्छी पिचेस पे खेलेंगे और जीतेंगे, जीते भी। तो एक बैंगलोर की हार ने इतना क्या पैनिक किया कि मैनेजमेंट पुणे एसओएस भेजता है ड्राइव विकेट चाहिए और मुंबई एसओएस भेजता है कि उससे भी ड्राइव विकेट चाहिए, इतना क्या डर? अप्रोच में फर्क था। हमने इंग्लैंड में देखा, इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो जाके पहले 2-3 गेंदों के बाद धपाधप मारने की कोशिश की उन्होंने। वहां पे थोड़ा सा संयम दिखाया, थोड़े से सेट होने के बाद ही तो बड़े शॉट खेले। यहाँ पे तो आप आ रहे और पहले दूसरे तीसरे गेंद के साथ आप ऊपर छक्का मारने की कोशिश कर रहे, क्योंकि आपने देखा कि कानपुर में हमने इस तरह से बल्लेबाजी की। कानपुर की जो बात थी, बहुत लोग ऐसे उसे समझ नहीं पा रहे कि कानपुर में भारतीय टीम को हार का सामना होना ही नहीं था। भारतीय टीम हारने के चांसेस 0 थे जी, सिर्फ जीतने के चांसेस थे, और हाँ पॉइंट्स की जरूरत थी। तो उस तरह का खेल उस सिचुएशन के लिए अच्छा खेल था, बहुत बढ़िया खेल था। पर अब जब जहां पे गेंद थोड़ी सी घूम रही है, वहां पे थोड़ा सा संयम दिखाने की जो बात थी वो भूलकर सब छक्के मारने की कोशिश में, चौके मारने की कोशिश में आउट हो गए। ये एक जो मतलब है, ये टेम्परामेंट की जो है, इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी नहीं थी। इंग्लैंड के खिलाफ जो बल्लेबाजी हुई बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई, पर सोच समझकर, सिचुएशन समझकर बल्लेबाजी की गई थी। सनी भाई आपने कहा कि स्पिनर वाइट बॉल चैलेंज है। मैं मानता हूं कि आप वाइट बॉल इतनी क्रिकेट खेलते हैं, लाल बॉल की टेस्ट मैचेस टू टेस्ट मैचेस चलते हैं, और कॉन्फिडेंस जब ना हो आपके पैर भी नहीं चलते। फिर हमने ये भी देखा है कि नेट्स में आजकल ये नहीं है कि स्पिनर ही आपको बॉल डाल रहा है, आप स्टिक के साथ भी खेलते हैं, आप थ्रोइंग आर्म के साथ भी खेलते हैं, और हाथ से शायद स्पिनर को आप पढ़ नहीं पाते। बट मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूंगा
और पिछले 2 महीने से मैं सनी भाई इस सवाल के साथ जूझ रहा हूं, लड़ रहा हूं, बहुत आलोचना का सामना भी करना पड़ा। जहां मैंने यह कहा कि दुलीप ट्रॉफी का जब मैच था, जब बीसीसीआई ने यह कहा था कि सबको खेलना है, सबको खेलना है, तैयारी भी होती है आपकी। विराट और रोहित दोनों नहीं खेले दुलीप ट्रॉफी का मैच, ठीक है, इससे पहले भी नहीं खेलते थे, बट शायद आज जरूरत थी। 10-10 पारियां दोनों ने खेली हैं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड सीरीज मिलाकर। क्या आपको लगता है अगर घड़ी पीछे लेकर जाया जाए, इन दोनों को खेलना चाहिए था? और आज शायद दोनों इस बात का गिला कर रहे होंगे कि यार खेल ही लेते तो बेहतर होता। अरे आप वो जो 2 खिलाड़ी है उन पर क्यों उंगलियां उठा रहे हो? क्योंकि अगर आप देखें जो दुलीप ट्रॉफी खेले उन्होंने भी क्या किया? जो दुलीप ट्रॉफी खेले उन्होंने क्या सेंचुरीज मारी? नहीं ना। तो इन दोनों पर उंगली उठाने से क्या है? उन्होंने कितनी सेवा की है भारतीय क्रिकेट की। जी हाँ, एक होता है कि जब आपकी उम्र 35 के करीब की होती है तो जितना आप खेलेंगे, जितना आपका कंटिन्यूटी रहेगी, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। पर उन्होंने दुलीप ट्रॉफी नहीं खेला, इसका मतलब ये नहीं कि उसी की वजह से यहाँ पे फेल हो गए। जो दुलीप ट्रॉफी खेले वो भी तो फेल हुए। बट जो खेले सनी भाई उनमें से कुछ कुछ पारियां भी हमें दिखी, और ये फैक्ट है कि 1 या 2 खिलाड़ियों से हारते नहीं आप, जैसे 1 या 2 खिलाड़ियों से जीतते नहीं, 1 या 2 खिलाड़ियों से हारते भी नहीं, और तकरीबन हर बैट्समैन ने दगा दिया। इनफैक्ट बांग्लादेश भी देखिए ना सनी भाई, वहां पर भी टॉप ऑर्डर तो गिर गया था, वो तो बाद में बच गए किसी तरह से। मगर इतने बड़े प्लेयर्स, और मैं जानता हूं कि रॉन्ग साइड ऑफ द 30s का मतलब होता है जब आप 36, 37, 38 हो जाएं तो फिर वो सूरज ढलने के करीब होता है। बट विराट, द ग्रेट विराट, 10 इनिंग 192 रन। द ग्रेट रोहित शर्मा, वो जो उन्होंने अलग अंदाज में बैटिंग भी करनी शुरू की, प्रयास किया, 10 पारी 133 रन। दीज डू नॉट एड अप सनी भाई। जी बिल्कुल, पर बैड पैच तो हो सकता है ना। बैड पैच तो किसी का भी आ सकता है, और एक ऐसा नहीं कि करियर में एक ही बार बैड पैच आता है। अगर आपका लंबा करियर हो